ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी संगत जी। अपने गुरु की सबसे पहले जय और गुरु की जय। गुरु जी महाराज निरंकार भगवान सदाशिव महाशिव अकाल मूर्त महाब्रह्म ज्ञानी बादशाहों के बादशाह सच्चे बादशाह, आप जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। गुरु जी महाराज तो खुद निरंकार भगवान सदाशिव भगवान सिर्फ एक, लेकिन इनके रूप अनेक, अनेकों अनेकों रूप में गुरु जी महाराज धरती पे आए, अनेकों लीलाएं की, अनेकों प्राणियों को संसार सागर से तारने के लिए गुरु जी महाराज ने बहुत जैन उठाए, धरती रूपी कीचड़ पे आए। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार भगवान गुरु जी महाराज। गुरु गुरु कर मन मोहे, गुरु बिन मैं नाही होर। मन में गुरु गुरु, सिर्फ गुरु गुरु जी महाराज को अगर बसा ले, साक्षात परमात्मा बसते हैं, विराजमान होते हैं। बात तो बहुत छोटी सी है, बसाना बहुत मुश्किल है। हमारी प्रवृत्तियां वो बाधाएं हैं, बाधा पैदा करती है। आत्मा के दिमाग पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा रूपी प्रवृत्तियां हैं, ये अड़चने पैदा करती है। परमात्मा तो सभी की आत्मा में विराजमान है, लेकिन आत्मा मैली इन प्रवृत्तियों से, विकारों से। आत्मा मैली बोझ के तले दबी अपने कर्मों के गठड़ों से, कर्मों के गठड़े जिंदगियों के जन्मों जन्मों के 84 लाख दुनिया जो भुगत के आए हैं, मानुख दे भगवान गुरु जी महाराज ने मिन्नतों से बख्शी है। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार। गुरु के मैल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत, सगले थोक प्राप्ते ये आवे ही कहत। गुरु रूपी महल महाराज जी, गुरु जी महाराज का मिलना कलयुग के समय में गुरु जी महाराज आए और हमें मिल गए, इतनी आसानी से मिल गए। ना कोई पूजा है, पाठ है, शक्ति है, आराधना, ना अर्चना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना कोई जप तप, ना शक्ति रिधि, कुछ भी नहीं किया। लेकिन गुरु जी महाराज की मौज आ गई। गुरु जी महाराज तो बेअंत दयावान है, रहम करके गुरु जी महाराज हमें मिल गए। सदियों से बैठे तप में लीन साधु संत पहाड़ों में बैठे विराजमान गुरु जी महाराज उनको ना मिले, हम जैसों को मिल गए, मुझ जैसे को मिल गए। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार। गुरु जी महाराज ने मेरे अनेकों कल्याण किए। कल्याणों की तो लिस्ट बहुत लंबी है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ महाराज की खत्म हो। मेहर ही मेहर महाराज की, गुरु जी महाराज के चरणों में शरण मिलने के बाद मेहर शब्द का अर्थ समझ में आने लगा। मेहर किसे कहते हैं? असल मेहर गुरु की। गुरु जी महाराज ने मेरे अनेकों रोग ठीक किए, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे परिवार के सारे सदस्यों के कल्याण ही कल्याण किए। महाराज जी का कल्याण, एक भी कल्याण इतना बड़ा है, मैं शुक्रिया कभी भी नहीं कर सकता। शब्दों से शुक्रिया अदा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य है ही नहीं।
ना ही ऐसे बोल है, ना ही ऐसे शब्द हैं जो गुरु जी महाराज के शुक्रिया में मैं सजदा कर सकूं, इनके चरणों में अर्पित कर सकूं। गुरु जी महाराज ने कैंसर जैसे रोग से मुझे उबारा। 2005 में मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मैं एक मेडिकेशन पे था 2018 तक। 13 साल वो मेडिकेशन चली, एक गोली खानी पड़ती थी। डॉक्टर ने कहा कि जब तक आप ये गोली लोगे आप सदैव हष्ट पुष्ट रहोगे, ठीक रहोगे। लेकिन वो गोली खा खा के मैं तंग आ चुका था। गुरु जी महाराज की मेहर हुई। 2017 में मैं मेरी वाइफ आंटी के माध्यम से महाराज के दरबार में पहुंचा। बड़े मंदिर में गुरु जी महाराज ने बुलाया तरस करके मुझ पे, और उस दौरान अनेकों बार महाराज जी ने अपना लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद पिलाई, और महाराज जी ने अपनी मेहरें शुरू की। वो अपने आप ही, जब मैं दवाई लेता था, पता नहीं मन में ख्याल आया कि वो मैं दवाई ना लूं। वो दवाई अपने आप कभी कभी लेता था, और फिर ऐसे छुट्टी वो ढूंढ भी रहा था, एक एक आध बार तो गायब ही हो गई। महाराज जी की मौज आ गई। और वो दवाई छूट गई। वो दिन है, आज का दिन है। कैंसर का नामो निशान ही नहीं। बारंबार शुक्रिया है निरंकार, आप बहुत दयालु हैं। गुरु जी महाराज हमारे रोग अपने ऊपर लेके ठीक करते हैं, हमें बख्श देते हैं, लेकिन जो पीड़ा, दर्द, दुख, तकलीफ हमें मिलनी है, हमारे कर्मों की प्रारब्ध के अनुसार जो हम लिखवा के आए हैं ऊपर, रहम करके गुरु जी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु जी महाराज तो दयाल पुरख है, संपूर्ण सामर्थ्य स्वामी। मैं निर्गुण और गुरु जी महाराज सरगुण, गुण ही गुण महाराज समर्थवान। मुझ जैसे निर्गुण को रख लिया, आप जी का शुक्रिया है निरंकार। अनेकों कल्याण किए। 2022 में मेरे फादर को भी मुक्ति दी गुरु जी महाराज ने। मैं, मेरी वाइफ आंटी कनाडा में थे, और ये समय है फरवरी 2022 का। मेरे ब्रदर के एक लड़का होता है, तो उस खुशी में वो एक फंक्शन रखते हैं। मेरे फादर एलडी सीएलडी पेशेंट थे और ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। तो कुछ समय से उनकी मेडिकेशन भी चल रही थी, क्योंकि वो, उनको एक लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, जिसमें पानी जो है बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लिवर ऑलमोस्ट फेल होता है, काम करना बंद कर देता है, और ये इरिवर्सिबल डिजीज़ है। इसका कोई इलाज नहीं। एक बार लिवर सिरोसिस शुरू हो गया तो फिर पानी इकट्ठा होता रहेगा और पानी निकलवाना पड़ता है। तो घर में कंट्रोल था, लेकिन खुशी खुशी में बाहर जाके कहीं पे उन्होंने ड्रिंक कर ली, और देखा कि अगले दिन वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आंखें खुली है, और कोई होश नहीं। आनन फानन में इमरजेंसी में लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये तो चल बसे हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर इनमें सांस है, बचना अत्यंत कठिन है। मानो बंदूक से निकली हुई गोली वापस कैसे आई। ये तो वो बात हो गई, प्राण जो बॉडी से निकल जाए वापस कैसे आए। डॉक्टर बोलते हैं आप जिनको बुलाना चाहो बुला लो,
उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। वेंटिलेटर तो धड़कने धड़काता है, आर्टिफिशियली इंसान को लाइव दिखाता है। तो घर में सबके हाथ पांव फूल गए। मेरे पास में मेरे ब्रदर ने वो कुछ पिक्चर्स भेजी, मैं देख के एकदम तब मानो पाँव तले जमीन निकल गई। महाराज जी को हाथ जोड़ के अरदास करता हूँ, गुरु जी महाराज, कष्ट है, आप ही देखिए महाराज, जो आप जी को ठीक लगे। महाराज जी बहुत दयालु हैं, बहुत दयावान है, उनकी दया का कोई अंत ही नहीं। तो अंदर डॉक्टर की टीम से पता लगता है कि इनको कुछ घंटों में होश आ जाता है। तो शायद ही कोई एक उम्मीद की किरण नजर आए, अदरवाइज ये मरे हुए हैं समझिए। लेकिन गुरु जी महाराज की ऐसी मेहर हुई, अगले 70 घंटों में उनको होश आ गया। 70 घंटों में होश आया और फिर उनके बॉडी से 18 लीटर, आई थिंक 18 बोतल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोतलें निकाली पानी की। और डॉक्टर ने 10 दिन में डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया। वाह गुरु जी वाह, गुरु जी की मौज हो गई। महाराज जी ने शरीर से निकले हुए प्राण में वापस डाल दिए। ये सिर्फ निरंकार भगवान गुरु जी महाराज जी कर सकते हैं। मैं मिलने के लिए मेरे फादर से प्लान बनाता हूँ, टिकटें देखता हूँ। कोविड का समय है, टिकटें काफ़ी महंगी, फ्लाइटें भी बंद। और मैं, मेरी वाइफ आंटी और हमारी गुड़िया, 3 जन की टिकट हम देखता हूँ यहाँ पे वेबसाइट पे। तो करीब करीब $17,000 की टिकट मुझे नज़र आती है, तीनों के मिला के। कोई 15,000 है, कोई 16,000 है, इस तरीके से रेट चलते हैं। पता नहीं मेरे मन में क्या आता है, अचानक से महाराज जी की मेहर से है। महाराज जी ने विचार डाला, मैं एथिहाड एयरवे की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे इतने महंगे $17,000 आई थिंक वहीं पे थे। मैं आगे पीछे की डेट मूव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अचानक से 5 मार्च की या 6 मार्च की टिकट देखता हूँ, 17,000 की टिकट जो है तीन की मिला के, तीनों दिनों की $1,700 में आ गई। वाह गुरु जी वाह, मेरे को यकीन नहीं आता। मैं डेट भी आगे पीछे करता हूँ, 7 मार्च 8 मार्च की करता हूँ, महंगा दिखा के फिर वही रेट सस्ता हो रहा है, $1,700 में आ रही है। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार। 8 मार्च की टिकट में बुक करता हूँ, उसके कुछ ही समय बाद में फिर वही दिमाग टेस्ट कर रहा है। देखता हूँ रेट नॉर्मल हो गए, वही 15,000 17,000 रेट आने लग गए। ये हवा का झोंका गुरु जी महाराज ने ऐसा दिया, कल्याण हमारा करके चला गया। महाराज जी ने तो बहुत कल्याण किए, बेअंत कल्याण। श्वास श्वास के साथ में मैं समझता हूँ, जैसे जैसे महाराज का स्मरण करें, महाराज जी कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं। घर पे जाते हैं इंडिया में, और फादर से मिलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ फादर अब रिकवर होने लगे हैं, लेकिन कुछ समय बाद में वही तकलीफ फिर से शुरू। और करीब करीब 1 महीने का ये समय था, जब तबीयत बिगड़ी हो तो उनको मैं और मेरा ब्रदर बड़े मंदिर जाते हैं। महाराज जी के बुलावे से महाराज जी बुलाते हैं, अपना लंगर प्रसाद खिला के जल प्रसाद की बोतलें हमारे साथ में भेजते हैं, ताकि मेरे फादर की मुक्ति हो सके। जल प्रसाद पिलाते हैं, तबीयत बिगड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। कुछ दिनों के जदोजहद बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। तब लीला सामने आती है गुरु जी महाराज की। मुझसे मिलने के लिए गुरु जी महाराज ने, ताकि मन में ऐसा बिछोड़ा ना रहे, महाराज जी ने मेहर करके 1 महीने के समय में उनको प्राण बख्शे, 1 महीने की ज़िंदगी दी। और उस दौरान उनको अदन पेन हुआ, ताकि उनके कर्म कट जाए और मेरा मिलन हो जाए। आप जी का बारंबार शुक्रिया है लीलाधार।
आप जी की मेहर बेअंत है, बेअंत। बारंबार शुक्रिया। गुरु जी महाराज ने मेरे भी बहुत सारे कल्याण किए, अनेकों कल्याण किए। 2022 में ही आई थिंक नवंबर का समय था। 7 नवंबर को मेरे स्टमक में पेन शुरू होता है और पेन इतना ज़्यादा सीवियर, बर्दाश्त ही नहीं, मैं मानो ज़मीन पे लेट रहा हूँ, पेन कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन कनाडा में मेडिकल फैसिलिटी इमरजेंसी में घंटों घंटों बैठना पड़ता है। हॉस्पिटल में भी जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं कुछ टैबलेट्स लेता हूँ, लेकिन उतार चढ़ाव आराम नहीं पड़ता। हॉस्पिटल में जाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ। मैं समझता हूँ ये नॉर्मल वायरल है या कुछ ऐसा, सर्दी लगी या उसकी वजह से हो सकता है दर्द। टेस्ट में कुछ नहीं आता। डॉक्टर बोलता है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है, पेट में फिर से दर्द होता है, तो आप सीटी स्कैन करवाइए। बड़े हॉस्पिटल की फैसिलिटी यहाँ पे एडमिंटन सिटी में, तो वहाँ मुझे रेफ़र करते हैं। मैं घर आ जाता हूँ और फिर से दर्द, 1 दिन बाद में फिर से दर्द शुरू होता है और दर्द इतना सीवियर, बर्दाश्त से बाहर। एक आध दिन टाल-मटोल करके किसी भी तरीके से सहन करके मैं फिर मन बनाता हूँ कि अब तो जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाता हूँ, इमरजेंसी में बैठता हूँ। करीब-करीब 4 से 5 घंटे बैठने के बाद वो दर्द जो है कम हो जाता है ऑलमोस्ट। कुछ परसेंटेज रह जाता है। मेरे को समझ में आ जाता है कि गुरु जी महाराज की मेहर हुई है। दर्द तो उनकी मेहर से ही, दर्द गुरु जी महाराज अपने ऊपर ही ले रहे थे। मुझे तो कुछ दे ही नहीं रहे थे। मुझे जो लग रहा था, इतना ज़्यादा दर्द लग रहा था, एक्चुअली में उसका काफ़ी सारा दर्द तो गुरु जी महाराज ने ले रखा था अपने ऊपर। मुझे लगता है कि गुरु जी महाराज ने मेरे को हॉस्पिटल की विज़िट करवा के ठीक कर दिया है। अब शायद कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इलाज की ज़रूरत नहीं, मैं घर आ जाता हूँ। फिर अगले दिन बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू, दर्द फिर से, और एक आध दिन में फिर से टाल-मटोल करता हूँ। लेकिन असाइन होने के बाद में फिर से हॉस्पिटल जाता हूँ। फिर से 4 घंटे मैं बैठता हूँ, नंबर नहीं आता। तो मैं स्टाफ से बार-बार गुहार लगाता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि आप नॉर्मल हैं, आप को आपका बीपी हाई नहीं है। टेम्परेचर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और हार्ट बीट चेक करते हैं। इस तरीके के चेक्स के बाद में वो डिटरमाइन करते हैं, नहीं, नहीं आप नॉर्मल पेशेंट हैं। तो नॉर्मल तरीके से वेट करवाते हैं। 4 घंटे करीब-करीब बीतने के बाद मैं स्टाफ से बात करता हूँ कि कोई और तरीका हो। तो वो बोलते हैं कि आप जनरल फिजिशियन के पास जाइए, अगर वो देख लें तो। मेरे को समझ में आता है मैं यहाँ समय बर्बाद ना करके किसी जनरल फिजिशियन के पास जाऊँगा क्लिनिक में, तो हो सकता है मेरा जल्दी नंबर आ जाए, मेरे को कुछ दवाई लिख दें। मन में ऐसा था कि कोई ऐसा कुछ है नहीं बॉडी में, कोई नॉर्मल, कोई अनऑर्डिनरी, ऐसा कोई पेन हुआ नहीं पहले। तो किसी क्लिनिक पे जाता हूँ और वहाँ डॉक्टर मेरे को अल्ट्रासाउंड बोलता है। अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है कि बॉडी में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ब्लॉकेज हैं। अ, कुछ वेन्स में ब्लॉकेज हैं जो लीवर को ब्लड सप्लाई करती हैं।
और तुरंत मेरे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाने की सलाह देते हैं। मैं हॉस्पिटल में फिर से रश करता हूँ और वो रिपोर्ट लेके जाता हूँ। तो फिर से कुछ घंटे बैठने के बाद में मेरे को एडमिट करते हैं और वो सीटी स्कैन करते हैं तो पता लगता है ये जो पेन हो रहा है वो अपेंडिसिस का पेन है। अपेंडिक्स का साइज़ बढ़ा हुआ है थोड़ा, और जो वेन्स में ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज ब्लड सप्लाई लिवर को नहीं दे रही है। उसकी वजह से अंदर कुछ स्टमक में डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज भी थे मेरे को। तो समझ में आया कि वो इस ब्लॉकेज की वजह से थे। तो डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी महाराज की मेहर से होती है। मैं अरदास करता हूँ गुरु जी महाराज को, महाराज जी आपके हाथ चलें। डॉक्टर ने सर्जरी ऐसे स्मूथ की मानो महाराज जी खुद ही आए। उन्होंने सर्जरी कर दी, अपेंडिक्स का पता नहीं चला, बॉडी में कट ही नहीं। एक माइनर थोड़ा सा कट, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उन्होंने डॉक्टर ने की और मैं कुछ घंटों में होश आता है। नर्स बोलती है आपका ऑपरेशन हो चुका है। मैं बोलता हूँ जय गुरु जी। और जब रूम में एडमिशन होता है और कुछ घंटों में मेरे को आराम ऐसा फील होता है, मैं चलने लगता हूँ जैसे कि कोई पेन ही नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सर्जरी हुई नहीं, मेरे को पता नहीं चलता। महाराज जी की मेहर, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की मेहर। डिस्चार्ज के बाद में वो डॉक्टर जो हैं कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए। मेरे को कोई इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं टिंजापुरिन के नाम से। वो इंजेक्शन बहुत कॉस्टली होते हैं यहाँ। वो इंजेक्शन डायरेक्टली पेट में लगाने होते हैं ताकि वो ब्लड क्लॉटिंग जो है वेन्स में वो खुल जाए। मैं कॉल करके फार्मेसिस्ट से पूछता हूँ उनका प्राइस। वो बोलते हैं आई थिंक $3,000 समथिंग। मेरे को याद नहीं है अभी पूरा, तो कुछ $3,000 के करीब बताते हैं। जितने डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखे थे, आई थिंक 3 महीने के इंजेक्शन लिखे थे, 90 इंजेक्शन, हर रोज एक इंजेक्शन पेट में लगाना है। तो मैं फिर से पूछता हूँ कि आप दवाई, यही दवाई बता रहे हैं? फिर से दवाई का नाम चेक करके और ठीक से मैं फार्मासिस्ट को दोबारा से चेक करने के लिए बोलता हूँ। फार्मासिस्ट बोलता है कि $200 समथिंग, $200 समथिंग में आ जाएंगे, 260 या समथिंग में। मैं खुश हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो शायद फार्मासिस्ट को पहले समझ में नहीं आया। और फार्मासिस्ट के पास जाता हूँ तो फिर से वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमने गलत देख लिया, ये तो $3,000 से भी ज़्यादा महंगे हैं सब इंजेक्शन। तो सिचुएशन असमंजस हुई और समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। मन बनाते हैं मैं मेरी वाइफ आंटी अब इंडिया चलें, क्योंकि इंडिया में इंजेक्शन थोड़े सस्ते हैं और हम वहाँ से इतने में तो अपना ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे और मिल भी आएंगे। तो नेक्स्ट डे मन बनाते हैं। तो जैसे ही ये मन में सोचते हैं, तुरंत जो फिजिशियन जिन्होंने मेरे को ये इंजेक्शन रिकमेंड किए थे, उनकी डिपार्टमेंट से कॉल आती है। वो बोलते हैं कि हम आपको अ, कुछ 10 इंजेक्शन फ्री दे रहे हैं। शुक्रिया गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की मेहर पलक झपकने से पहले हो जाती है। महाराज जी कहते हैं पलकें आपकी आप पे बाद में झपकती हैं, लेकिन मेरी मेहर उससे भी पहले पहुंच हो जाती है। मेरी ब्लेसिंग उससे भी पहले पहुंच जाती है। महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। हर मोड़ पे, हर मुकाम पे, हर श्वास के साथ शुक्रिया। गुरु जी महाराज की मेहर से मुझे वो इंजेक्शन मिल जाते हैं। पेट में डेली इंजेक्शन लगाना और खुद से लगाना
ये मेरे लिए थोड़ा-सा टफ़ एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी तकलीफ़ भरा एक्सपीरियंस हुआ। तो मन-मन में गुहार सोच रहा हूँ कि क्यों ना क्यों इसकी बजाय दवाई खाने की मिल जाए। डॉक्टर से मिल के आता हूँ, डॉक्टर बोलते हैं कि वो शायद इतनी इफ़ेक्टिव ना हो। लेकिन 10 इंजेक्शन जैसे निकलते हैं, तो डॉक्टर कॉल करके बताते हैं कि आप वो द खाने की दवाई ले लीजिए। हमने रिसर्च की है और वो खाने की दवाई भी इक्वली इफ़ेक्टिव है। वो दवाई रिकमेंड करके मैं 90 दिन के लिए वो दवाई ले आता हूँ खाने की। और गुरुजी महाराज की मेहर से वो मेरे इंजेक्शन छूट जाते हैं। भाग्य में इंजेक्शन ही लिखे थे। मैंने ऐसे सत्संग सुने जिनमें संगत बताते हैं कि उनके भाग्य में जितना हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, जितने इंजेक्शन लेना और लिखा है, उतने लेने पड़ते हैं। मेहर गुरुजी महाराज की होती है। ज़रूरी नहीं कि आज के समय में 10 हॉस्पिटल की विज़िट हो, तो उसके बाद में बीमारी हमारी ख़त्म हो जाए। 5 इंजेक्शन लिखे हों, तो ज़रूरी नहीं 5 इंजेक्शन लेने के बाद में वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। भाग्य में तो लिखे थे 90 इंजेक्शन, लेकिन मेहर गुरुजी महाराज की, महाराज जी ने 10 इंजेक्शन, 11 इंजेक्शन में ही शायद मेरे को मुक्त कर दिया, रोग मुक्त कर दिया। और वो खाने की दवाई से वो ब्लॉकेज भी खुल गई, सीटी स्कैन बाद में किया, पता लगा कि कोई ब्लॉकेज भी नहीं है। बारंबार शुक्रिया है निरंकार। महाराज जी ने अनेकों बार मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए। मैं जब रिजाइना में था, तो मेरे को एक रात को ए, बाथरूम में मैं खड़ा हूँ, तो एकदम अचानक से चक्कर आता है और मैं सेंसलेस होके एकदम गिर जाता हूँ। बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और समझ में नहीं आता कुछ देर में कहाँ हूँ। जब होश आता है तब पता लगता है मैं बाथरूम में हूँ और बॉडी पूरी स्वेट से भरी हुई है। घर में सब चिंतित कि ऐसा क्या हुआ? ऐसे मैं कैसे गिर गया अचानक से? टेस्ट करवाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसमें मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ नज़र आता है। शुगर भी थोड़ी बढ़ी हुई नज़र आती है। एकदम एज पे रहता हूँ शुगर के। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप फैट वाली चीज़ें ना खाइए। महाराज जी एक सत्संग सुनवाते हैं। गुरुजी महाराज सत्संग से पहले मैं विजयना में एक इस्कॉन मंदिर जाता था। वहाँ इस्कॉन मंदिर में हर संडे को प्रसाद मिलता था। वो खा के आते थे। मैं और मेरी फैमिली अ, उसी दौरान संडे को इस्कॉन मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे महाराज की बेहद मखमली खुशबू, गुलाबों की खुशबू आती है। समझ में आ जाता है गुरुजी महाराज हमारे साथ ही हैं। मंदिर में महाराज जी प्रसाद खिलाते हैं और उसी रात को टेलीपैथी में मैं देखता हूँ कि मेरे स्टमक में कुछ ऊपर आता है, मेरी चेस्ट तक, और फिर वो वापस नीचे चला जाता है। और बाद में मैं जय गुरु जी करता हूँ। मेरी वाइफ आंटी आती है और बोलती है कि फिर से गुरुजी महाराज का सपना आया है। ऐसा टेलीपैथी में मैं देखता हूँ। अगले दिन आँख खुलने के बाद में फिर शाम को हमारी एक प्रैक्टिस थी कि डेली जो है महाराज जी का सत्संग सुना जाए। गुरुजी महाराज उस दिन सत्संग सुनाते हैं और सत्संग में ज़िक्र होता है कि जो ब्लॉकेज थी, वो ब्लॉकेज मिलेगी नहीं अब। जो अटैक आया था अ, वो निकल गया और वो ब्लॉकेज अब मिलेगी नहीं। और हूबहू ऐसा ही होता है, जब रिपोर्ट्स आती है तो उसमें ऑल क्लीन
अ, गुरु जी महाराज ने अपना प्रसाद खिला के मुझे वहाँ पे भी ठीक कर दिया। ये देखिए, बात देखने की ये है कि वो वहाँ ना तो गुरु जी महाराज का कोई दरबार था और वो इस्कॉन मंदिर है, कृष्ण जी महाराज का मंदिर है, प्रसाद खिलाया। तो बात ये समझने की है, गुरु जी महाराज सभी देवी-देवताओं में विराजमान हैं। निरंकार भगवान की ज्योत, सदाशिव भगवान की ज्योत, अखंड ज्योत, निष्कल रूप में सभी के अंदर विराजमान है। सभी देवी-देवता में वो ही विराजमान है, बसते हैं। मैं गुरु जी महाराज को उनके अंदर देखने की कोशिश करता था। महाराज जी तो सब जगह पे मौजूद हैं, सिर्फ़ अपने दरबार में नहीं, वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, वो लिंगेश्वर हैं, कर्मेश्वर हैं, ममलेश्वर हैं, अमलेश्वर हैं, वही सोमेश्वर हैं, वही महामृत्युंजय हैं, गंगाधराय, शशिधराय, वही एक अकाल मूर्त, निरंकार, परमपिता महापरमेश्वर है, वही परमेश्वर है। गुरु जी महाराज सर्वव्यापी, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह हैं। महाराज जी को जहाँ याद करो, उनकी याद में खाया हुआ पदार्थ भी प्रसाद है, मान के चलिए। गुरु जी महाराज की मेहरें बेअंत, वो ब्लॉकेज मेरी हार्ट की महाराज जी ने ऐसे खोली और उसके बाद में कोई हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया है गुरु जी महाराज जी आपका। ऐसे ही गुरु जी महाराज एक टेलीपैथी में दिखाते, मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। बड़ा कमरा है और उसमें बहुत बड़ा टीवी चल रहा है, गुरबानी चल रही है और मेरे को ग्लूकोज चढ़ी हुई है। और उसके बाद मेरी टेलीपैथी ब्रेक होने से पहले मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी ऐसे मैं करता हूँ और फिर से ऐसी टेलीपैथी आती है और महाराज जी मेरा कल्याण कर देते हैं। गुरु जी महाराज तो इतने दयाल पुरख है, वो हमें पता भी नहीं लगने देते कि क्या क्या कष्टों से हमें उबार देते हैं, कैसे कैसे रोगों से उबार देते हैं, बताते भी नहीं। ये उनकी मौज कभी कभी आ जाए तो दया में आके हमें बता देते हैं, ताकि हम जब महाराज जी का शुक्रिया करें तो अनेकों जो संगत जी सुनते हैं उनका भी कल्याण हो जाए। महाराज जी तो एक तीर और कितने निशाने एक साथ, इनकी लीला समझ में किसी को नहीं आती। एक टेलीपैथी में गुरु जी महाराज मेरे को दिखाते हैं, ये हाल ही में 14 जनवरी 2024 की बात है। संक्रांत के दिन किसी संगत के यहाँ पे सत्संग में मैं गया और नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए मेरा कंधा जो है उनके कॉर्नर पे लगा और अंदर समझ में आया कि घुमचोट लग गई है, अंदर ही ब्लीडिंग हुई है। तो 16 जनवरी को मैं देखता हूँ टेलीपैथी में गुरु जी महाराज आते हैं और गुरु जी महाराज कंधे पे एक मशीन चलाते हैं। आँख खुलती है महाराज जी की, वो किसी मशीन की आवाज़ सुनाई देती है और गुरु जी महाराज मानो सारा दर्द एकदम खींच लेते हैं कंधे से, अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद की टेलीपैथी शुरू होती है। मैं देखता हूँ ऑपरेशन थिएटर में हूँ और जैसे बेड पे लेटा हूँ और जैसे कैमरा जूम होता है मेरे स्कल पे, मेरे हेड पे, और गुरु जी महाराज ऑपरेशन करते हैं। वो कट लगाते हैं और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन ट्यूमर का जो बढ़ने वाला पार्ट था, ब्रेन ट्यूमर और बढ़ रहा था उस समय, वो फिक्स कर देते हैं और ब्रेन ट्यूमर ख़त्म कर देते हैं। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार। अनेकों बार ज़िंदगियाँ बख्शी हैं। ये ज़िंदगियाँ बख्शनी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। गुरु जी महाराज अपनी ऊँची कमाई में से दान देके, अपनी उम्र में से काट के
हमारी उम्र में जोड़ के हमें जिंदगियां बख्शते हैं, दया में आके कि हमारे कर्मों का निर्वहन हो जाए। और कर्मों का भी निर्वहन इस तरीके से कि उसमें से ऑलमोस्ट सारे कर्म तो अपने पर ले लेते हैं महाराज जी, कुछ छोड़ते नहीं। बचे खचे जो 5-10% हमें भोगने पड़ते हैं, वो भी गुरु जी महाराज मौज में आके अपने ऊपर ले लेते हैं। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार। मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आपे करावे। मुक्ति दे देते हैं कर्मों से, मुझे दी है, और सामर्थ्य भी दे देते हैं कुछ कर्मों को भुगताने के लिए, क्योंकि ब्याज तो खत्म हो जाता है लेकिन मूल खुद चुकाना पड़ता है। महाराज जी के नियम है, नियमों के अनुसार तो मूल और ब्याज दोनों ही खुद को चुकाना पड़ता है। लेकिन गुरु जी महाराज बहुत दयावान है, अपने नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। दया में आके हमारे जन्मों जन्मों के जो मूल के ब्याज और उनके फिर मूल और उनके ब्याज, जन्मों जन्मों के जो मैल है, अपनी मेहर बड़ी निगाह से उसको काट के अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। वो हमारे कष्ट कलेश रोग दुख दर्द तकलीफें अपने ऊपर लेके हमारा कल्याण करते हैं। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार। गुरु जी महाराज ने ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया, मुझे उससे निर्वृत्त किया। फिर एक टेलीपैथी आती है कुछ दिनों पहले, और उसमें गुरु जी महाराज कहीं टाइम टेबल करके लेके जाते हैं। बाजार में मैं खड़ा हूँ, रात का समय है, और मेरे स्टमक से कुछ एक कोई बॉल जैसे ब्लड की भरी हुई मेरे मुंह में आती है। बॉल है मेरे मुंह में। मैं वहाँ एक व्हीकल खड़ा है, उसके आईने में देखता हूँ तो मुंह में बॉल है, ब्लड है। और गुरु जी महाराज बोलते हैं उठे जाके टेस्ट करवा ली। महाराज जी की ऐसी मौज आई, मेरे स्टमक में जो ट्यूमर था उसका भी कल्याण कर दिया। अनेकों बार जिंदगियां बख्शी है। हे रहमदिल खुदा, सच्चे अल्लाही, आप ही एक परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ बादशाह हैं, जिन्होंने इतनी मेहरें की हैं मुझ जैसे मुगत पर। आप जी का बारंबार शुक्रिया है। गुरु जी महाराज के कल्याण, कल्याण ही कल्याण, बेअंत कल्याण, अनेकों बार जिंदगियां बख्शी है। ये जिंदगी गुरु जी महाराज की दी हुई, पहले की जिंदगियां भी उन्होंने अपनी मेहर से बख्शी। ये सांसें गुरु जी महाराज की, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई में से दान देके मार के भी जिंदा कर दिया। आप जी का बारंबार शुक्रिया है निरंकार। एक टेलीपैथी में गुरु जी महाराज बोलते हैं तेरे कष्ट कटवाने हैं। तब तक ये समझ में आ जाता है कि गुरु जी महाराज बहुत दयालु है, कष्ट अपने ऊपर लेके हमें निर्वृत्त करते हैं। मैं महाराज जी को बोलता हूँ, महाराज जी मुझे मंजूर है, जो भी कष्ट आप देना चाहो। अपने प्यारे अपने प्यारे गुरु को हम कष्टों में कैसे देख सकते हैं। जिस गुरु से बेहद प्यार करें तो उनके कष्ट तो अपने ऊपर लेने का दिल करे। एक समय के बाद ये मति भी गुरु जी महाराज ने बख्शी। उनकी दया से ये समझ में आया कि कष्ट खत्म कैसे होते हैं। खत्म अपने आप नहीं होते, ये महाराज जी दया करके हमारे अपने ऊपर लेते हैं। महाराज जी को मैं बोलता हूँ गुरु जी महाराज आप अपने ऊपर ना लेना। फिर अगली टेलीपैथी में मैं देखता हूँ, मैं लेटा हूँ बेड पे, और हमारे पास में पहले बचपन में जर्मन शेफर्ड कुत्ता होता था, उसका नाम था रेनबो। तो मैं टेलीपैथी में बोलता हूँ, वो देखता हूँ कि वो कुत्ता जो है मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है अपने जबाड़े से, और मैं उसको बोलता हूँ रेनबो नो,
उसको मैं ऐसा बोलता हूँ, एक बार बोलता हूँ रेनबो नो, और वो खींचे जा रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। वो बस हाथ में मेरा, अपने जुगाड़ों में मेरा हाथ जकड़ के और खींचने की कोशिश कर रहा है, और फिर मेरी टेलीपैथी ब्रेक हो जाती है, हाथ उड़ जाता है, टेलीपैथी ब्रेक हो जाती है। उसके बाद में समझते हुए देर नहीं लगती कि गुरु जी महाराज ने फिर से मेरा कल्याण कर दिया। कोई भयानक रोग, मेरा कोई तकलीफ, आगे आने वाली अड़चनें महाराज जी ने अपने ऊपर लेके मेरा कल्याण कर दिया। मैं महाराज जी के आगे अरदास लगाता हूँ, गुरु जी महाराज जी आपने फिर से दया में आके मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। हे निरंकार, आप जी का शुक्रिया कैसे अदा करूँ। गुरु जी महाराज फिर बोलते हैं कि हाँ फिर तेनू दवाई खानी सी, मंत्र जाप करना सी। मेरे अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं मेरे कुछ परसेंट जो बचे वो भी मैं कर्म अपने ऊपर लेके काट सकूं। लेकिन गुरु जी महाराज बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा दयालु। महाराज जी ने बेअंत मेहरे की है। भाग्य में लिखा था इंजेक्शन लगने, महाराज जी ने वो भी काट दिए। काटने का मतलब, वो जो दर्द पीड़ा, जो तकलीफ उस रोग की या किसी भी कष्ट की होनी थी, वो गुरु जी महाराज ने अपने शरीर पे ली, अपने ऊपर ली, और मेरे को मुक्त कर दिया। कभी कभी ये लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने गुरु को अपना रोग दे के मैं खुश नहीं हो सकता। गुरु जी का शुक्रिया मैं देखता हूँ, इतने सत्संग में सुनता हूँ। जैसे ही रोग खत्म हुआ, और गुरु जी महाराज का हम बहुत बहुत शुक्रिया खुशी से करते हैं। शुरू शुरू में मुझे अच्छा लगता था कि गुरु जी महाराज ने निवृत्त कर दिया, मुझे बख्श दिया। लेकिन वो बख्शा कैसे जाता है वो समझ में जब आया, तो फिर मन में आंसू होते हैं। गुरु जी महाराज जी ने वो कष्ट अपने पर लिया है। महाराज जी, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैंने तो गुनाह ही गुनाह किए हैं, पाप ही पाप किए हैं। जो इन पापों की सजा मुझे मिलनी थी, प्रारब्ध के रूप में मेरे सामने आनी थी, अनेकों रूप में, चाहे वो एक्सीडेंट हो, रोग हो, किसी भी तरीके के कष्ट हो, मानसिक बीमारी हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो, या किसी भी तरीके के नुकसान हो, वो तकलीफें गुरु जी महाराज अपने पर ले लेते हैं। वो दर्द, वो सजा जो मिलनी थी मुझे, वो गुरु जी महाराज ने अनेकों बार अपने ऊपर ली और मुझे बख्श दिया। मैं आप जी का शुक्रिया किन्हीं भी शब्दों में नहीं अदा कर सकता है निरंकार। लेकिन आप बहुत दयाल पुरुष हैं, संपूर्ण सामर्थ्यवान हैं। आपके दिल में तो अपने जन के लिए, हर जन के लिए प्रेम का सागर है। आपकी बे इम्तिहा मोहब्बत के लिए, जो हम कभी भी उसका 1% भी उस लेवल की मोहब्बत नहीं कर सकते, महाराज जी से प्यार नहीं कर सकते। आप जी का बारंबार शुक्रिया है। आप ही करुणा निदान है। मेरे अनेकों बार कल्याण किए, मेरे बरसाई। जय गुरु जी महाराज की।